नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र यादव। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावर बीआई में कौन-कौन से मेन्यूज़ हैं और उनका क्या-क्या यूज़ है, ताकि आप इसको यूज़ करने से पहले आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकें। आपको पता होगा कि क्या टूल्स हैं, तो आप उसके बारे में ईज़िली मैनेज कर पाएँगे और कहाँ पे क्या चीज़ आपको मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फाइल व्यू में क्या मिलेगा, होम में क्या मिलेगा, इंसर्ट में क्या मिलेगा, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज़ और हेल्प। तो इस वीडियो में हम 2 मेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पहला हम फाइल और दूसरा हम बात करेंगे इंसर्ट मेन्यू। तो चलिए फाइल में जब जाते हैं तो फाइल और दूसरा आपके पास होम, तीसरा आपके पास इंसर्ट। तो फाइल में जब जाते हैं तो हमारे पास इस तरह का मेन्यू खुलता है। इसमें देखिए ओपन फाइल, अगर आप किसी को ओपन करना चाहते हो एक्जिस्टिंग फाइल से, जैसे ये पड़ी हुई है इनमें से, या फिर आप ड्राइव से करना चाहते हो या रिसेंट से कुछ करना चाहते हो, तो ये आपके पास रिसेंट फाइल पड़ी हुई है। तो मैंने ओपन कर दिया। अगर वन ड्राइव से लेना चाहते हो तो आप यहाँ से साइन इन करके वन ड्राइव साइन इन करेंगे वन ड्राइव में और आपको यहाँ पे ड्राइव मिल जाए। उसके बाद अगर आप सेव करना चाहते हो तो जस्ट सेव करोगे और ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। सेव एज करना चाहते हो, ये देखिए मेरे पास डाउनलोड में पड़ी हुई है, तो आप कहीं भी सेव करना चाहें तो आप उसे सेव कर सकते हैं। ये देखिए फाइल का नाम है कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग एनालिसिस, एक्सटेंशन है हमारे पास पीबीआईएक्स, पीबीआईटी, पीबीआईबी। तो मैंने पीबीआईएक्स में है, तो मैंने पीबीआईएक्स में, और इसे सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। सेव पड़ी है। शेयर करना चाहें तो आप उसे ईमेल एंटर करेंगे, तो यहाँ से आप इसी को शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें गेट डेटा। गेट डेटा में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा जो आप गेट करना चाहते हो। एक्सेल फाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर सकते हो। पावर बीआई सीमेंटिक मॉडल करना चाहते हो, क्रिएट ए लाइव कनेक्शन टू सीमेंटिक मॉडल इन पावर बीआई सर्विसेज, सो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। डेटा फ्लो से कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेसेस से आप इंपोर्ट करना चाहते हो डेटा, तो आप वहां सकते हो। अजूरो एनालिसिस सर्विसेज डेटा से आप लाइव कनेक्ट और इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो एसक्यूएल सर्वर से करने के लिए आपको यहाँ पर सर्वर यूजर आईडी पासवर्ड जो ऑप्शनल है, डायरेक्ट क्वेरी करना चाहते हो या इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप ओके करोगे तो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्वर डालना पड़ेगा, सर्वर की इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। एंटर द पोर्ट नंबर, यू कैन आल्सो पोर्ट नंबर एग्जांपल सर्वर नेम और पोर्ट नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं गेट मी। अगर आप टेक्स्ट या सीएसवी फाइल इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप, जैसे मेरे पास एक पर 2013 के नाम से फाइल पड़ी, तो आप यहाँ से टेक्स्ट सीएसवी फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप वेब से डेटा लेना चाहते हो, टेक्स्ट वेब से डेटा लेना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको यूआरएल डालना पड़ेगा। आपको यूआरएल डालना पड़ेगा। अगर एडवांस पे है तो यूआरएल पार्ट डालने पड़ेंगे और ऐड पार्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट हेडर और पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। इनके बारे में आगे डिटेल से करते हैं, पहले आप ऑप्शन देख लेते हैं। ओ डेटा फीड से करना चाहते हो, इंपोर्ट फ्रॉम डेटा फ्रॉम द ओ डेटा, तो आपको यहाँ पे यूआरएल डालना पड़ेगा, आप वहां से ओ डेटा फीड कर सकते हो। अगर आपको डेटा ब्लैंक क्वेरी क्या करनी पड़ेगी, राइट अ क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैच, तो यहाँ पे आपको ब्लैंक क्वेरी डालनी पड़ेगी। तो आपके पास ये देखिए कॉम्पिटिटिव मार्केट एनालिसिस में ये आपके पास ऑप्शन खुल गया, यहाँ पे क्वेरी डालनी पड़ेगी। आप जिस क्वेरी को डालेंगे अकॉर्डिंग टू उसके डेटा यहाँ पे मैनेज, तो नया विंडो खुल गया। उसके बाद आपके पास आता है पावर बी टेम्पलेट ऐप। पावर बी आई की जो टेम्पलेट की ऐप है, अगर वहां से डेटा लेना चाहें तो आपके पास ये नई विंडो खुल जाएगी, जहां पर आपको साइन इन करना पड़ेगा और यहाँ से आपको ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा और यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आप इजीली यहाँ से चेक कर सकते हैं। सही ईमेल डालेंगे तो यू सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री, यू सिलेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री। फ्री में आपको पास नेक्स्ट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा साइन विथ वर्क ईमेल। तो आप यहाँ पे वर्क ईमेल डालेंगे तो उससे आपके पास साइन हो। तो यू एंटर वर्क और स्कूल ईमेल एड्रेस, वी विल चेक इफ यू नीड क्रिएट ए न्यू अकाउंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक फ्री। तो आपके पास या तो स्कूल मेल होना चाहिए या तो आपके पास वर्क मेल होना चाहिए। By proceeding, you acknowledge that if you use your organization email, your organization may have right to access and manage your data account. तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें, अगर इसके अलावा गेट डेटा टू स्टार्टर, गेट डेटा फ्रॉम स्टार्टर से, तो आपके पास ये देखिए गेट डेटा, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस डेटा के आ चुके हैं। आप फोल्डर से लेना चाहते हो, पीडीएफ फाइल से लेना चाहते हो, एक्सएमएल से लेना, जैसन से लेना चाहते हो, पैराक्विट से लेना चाहते हो, शेयर पॉइंट फोल्डर से लेना चाहते हो, एसक्यूएल सर्वर्स तो हम कर ही चुके थे, एसएस डेटाबेसेस से लेना चाहते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से,
ओरेकल डेटाबेस से लेना चाहते हो, DB2 डेटाबेसेस से लेना चाहते हो, IBM इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस से लेना चाहते हो, IBM नीटज से लेना चाहते हो, SQL सर्वर से लेना चाहते हो, पोस्टग्रिस SQL से डेटाबेस से लेना, साइबेस से लेना चाहते हो, टेरा डेटाबेस से लेना चाहते हो, ये डिफरेंट इम्फाला से लेना चाहते हो। इम्फाला जो होता है वो आपके पास बिग डेटा में होता है। गूगल बिग क्वेरी से लेना चाहते हो, गूगल बिग क्वेरी एंट्रा आईडी से लेना चाहते हो, वर्टिका, स्नोफेल, ES बेस, एट स्केल मॉडल, डेटा फ्लो, डेटा मार्ट, डेटा वेयरहाउस, क्यूकेएल डेटाबेसेस, अजूरो एसक्यूएल बेसिस। यहाँ किसी भी डेटाबेसेस से आपके पास 100 से ज़्यादा डेटाबेसेस है जहाँ पे आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करके डेटाबेस ले सकते हो। तो आपके पास ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं जहाँ से आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद इंपोर्ट की बात करें तो आप चाहे पावर वे विजुअल फाइल से इंपोर्ट करना चाहें, टेम्पलेट इंपोर्ट करना चाहें तो टेम्पलेट इंपोर्ट करना चाहें तो आपके पास टेम्पलेट डाउनलोड करनी पड़ी होगी। तो आपके पास जो पावर BI टेम्पलेट फाइल होती है, पावर BI टेम्पलेट, ये आपके पास आ गई, फाइल आ गई। तो आप यहाँ से फाइल ले सकते हो। इंपोर्ट अगर विजुअल फाइल से पावर बी विजुअल फाइल से इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कस्टम विजुअल। ठीक है, कस्टम विजुअल आर नॉट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड कुड कंटेन सिक्योरिटी और प्राइवेटी रिस्क। ओनली इंपोर्ट ए कस्टम विजुअल इफ यू ट्रस्ट इट्स ऑथर एंड सोर्स। तो ये आपके पास एरर है। अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसे जरूर दें कि जो आपके पास डेटा सोर्स है वो आपके पास ट्रस्टेड होना चाहिए, तभी आप वहां से इसे इंपोर्ट करें। इसके अलावा आप विजुअल ऐप सोर्सेस से भी कर सकते हो, पावर क्वेरी, पावर पाइवोट और पावर व्यू से भी चाहें तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप टेम्पलेट की फॉर्म में और PDF की फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाह सकते हैं। पब्लिश करना चाहें तो आप पब्लिश कर सकते हैं। इसके आपको पब्लिश भी कर सकते हैं और आप इसे डेटाबेसेस को आगे पब्लिश करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपको पब्लिश करने के लिए पब्लिश का ऑप्शन आ जाए। इसके बाद साइन इन करना चाहें, आपके पास अगर अकाउंट बना है तो यहाँ पे साइन इन कर लें। ऑप्शन एंड सेटिंग्स में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ से आप डेटा को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम दो तरह की सेटिंग है इसमें, करंट फाइल सेटिंग और ग्लोबल सेटिंग। ग्लोबल आप डेटा कहाँ से लोड करना चाहते हो, पैरेलल लोड टेबल कितना, मैक्सिमम नंबर ऑफ असाइनमेंट इवेल्युएशन कर सकते हो, मैक्सिमम मेमोरी यूज बाय पर असाइनमेंट इवेल्युएशन इज MB में 432 MB। आपके पास कैशे है, ये सारे के सारे पावर BI क्वेरी एडिटर है, डायरेक्ट क्वेरी है। आर स्क्रिप्ट करना चाहें तो ये आपके पास पड़ा हुआ डायरेक्ट आर होम डायरेक्टरी है और डायरेक्टेड डायरेक्टरी जो आपके पास ये पड़ी हुई। पाइथन स्क्रिप्ट करना चाहें तो ई और एनाकोंडा में पड़ी है मेरे पास। सिक्योरिटी चेक करना चाहें तो बेसिक सर्टिफिकेट, रिवोकेशन, वेब प्रीव्यू, ये सारे आपके पास। चाहे आप अथेंटिकेट ब्राउजर यूज करना चाहें तो आपके पास ये। प्राइवेसी में आपके पास हमने सेकंड वाला ऑप्शन, कंबाइन डाटा अकॉर्डिंग टू ई फाइल प्राइवेसी लेवल सेटिंग्स। रीजनल सेटिंग आप चेंज करना चाहें तो आप यूज़ विंडो डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले लैंग्वेज। जो विंडो की मेरे पास डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उसको मैंने यूज़ किया है। ये इसके लिए होती है लैंग्वेज यूज्ड इन पावर बी डेस्कटॉप यूज़र इंटरफेस सच एज रिबन और डायलॉग बॉक्स में। मॉडल लैंग्वेज कौन सा होगा, लैंग्वेज यूज व्हेन कंपेयरिंग स्ट्रिंग इन डेटा फॉर क्रिएटिंग इंटरनल डेट फील्ड्स। तो आप इसके पास यूज कर सकते हैं। यूज एप्लीकेशन लैंग्वेज, जो भी आप क्वेरी हो ऑटो जनरेटेड स्टेप होते हैं तो आप विच लैंग्वेज यूज फॉर ऑटो जनरेटेड स्टेप नेम तो आप यूज कर सकते हैं। यूज डेडिकेटेड, जो भी एप्लीकेशन लैंग्वेज होगी वो यूज। अपडेट्स चेक करना चाहें, यूसेज ऑफ डेटा, डायग्नोस्टिक्स देखना चाहें, क्रैश डंप कलेक्शन फॉर मैश अप इंजन प्रोसेस करंटली नॉट एनेबल, हमने एनेबल नहीं कर रखा है, ये इसका वर्जन है। क्वेरी डायग्नोस्टिक्स और डायग्नोस्टिक्स लेवल है ये आपके पास। प्रीव्यू फीचर्स हैं तो आपके पास कुछ प्रीव्यू फीचर्स हैं, शेप मैप विजुअलाइजेशन करना। स्पेनिश लैंग्वेज सपोर्ट हमारे पास है नहीं, तो हमने सिर्फ और सिर्फ कुछ को ही, मैट्रिक विजुअल फील्ड पैरामीटर, सेट सेंसिटिव लेवल ऑन एक्सपोर्ट PDF से वन ड्राइव एंड शेयर पॉइंट, तो हमने ये यूज कर रखा है। एनहांस पब्लिशिंग टाइलर्स, तो ये आपके पास थोड़े से चीज़ें हैं जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होंगी। सेव एंड रिकवरी के लिए हम सेव कहाँ करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर के अंदर, तो आपके पास सेव करें। रिपोर्ट सेटिंग्स, ये रिपोर्ट की सेटिंग है। पेज अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, अलाइन करना ऑन टू द पेज ऑफ वॉल पेपर। स्टार्टअप ऑप्शन होम स्क्रीन व्हेन स्टार्टिंग पावर BI डेस्कटॉप, तो स्टार्टअप से चलेगा। को पायलट हमने यहाँ पे अभी साइन इन नहीं किया हुआ है, जब हम इसे साइन इन कर देंगे तो आपके पास को पायलट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। डेटा लोड के लिए आप कहाँ से इंपोर्ट करना, रिलेशनशिप, आप डेटा को लोड करेंगे तो जो आप इसको, जो रिलेशंस हैं टेबल के बीच में, डेटा सोर्सेज के बीच में, वो ईजिली मैनेज हो जाएं।
डिटेक्ट कॉलम टाइप एंड 100 फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेस, तो डेटा टाइप ऑफ डिटेक्शन ऑटो कौन कर देगा ऑटोमेटिकली। ऑटो डेट एंड टाइम, टाइम इंटेलिजेंस, ऑटो डिटेक्ट द न्यू रिलेशन आफ्टर डाटा इज लोडेड। बैकग्राउंड डेटा चेक करना चाहते, पैरेलल लोडिंग ऑफ टेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंकरेंट जॉब्स डिफॉल्ट कर रखी है, क्वेरी कोई करना चाहिए। रीजनल सेटिंग है, हमने यूनाइटेड स्टेट की कर रखी है, तो आप इसको चाहें तो इंडियंस भी कर सकते हैं। हम यूनाइटेड स्टेट की है क्योंकि प्राइवेसी ऑटो रिकवरी के लिए हमने अभी डिजेबल किया हुआ है, इनेबल है, डिजेबल नहीं किया हुआ है। तो आपके पास पब्लिश सीमेंटिंग है और क्वेरी रिडक्शन है और आपके पास परसिस्टेंट फिल्टर है। तो आपके पास ये पूरे के पूरे ऑप्शंस हैं जो ग्लोबल और सेटिंग में आपके पास आते हैं। अबाउट ये खाली वर्जन और सेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और कुछ नहीं। वर्जन ये 2.138 है, आईडी ये है, सेशन तो आपके पास सिर्फ इसके लिए। अगर हम जाएं होम पे बात करें तो ये क्लिप बोर्ड सेक्शन है, कॉपी कस्ट पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर के लिए यूज होता है। गेट डेटा वही सारे सोर्सेस है जो मैंने आपको बताया, डेटा वर्स, एसक्यूएल, एनालिसिस सर्विस, टेक्स्ट और ये सारे के सारे आपके पास डेटा, ये सारे के सारे डेटा वही डेटा सोर्सेस हैं जो हमने पीछे दिखाए थे। सारे के सारे डेटा सोर्सेस आपको यहाँ पर नजर आ चुके हैं। एक्सेल से आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ आपके पास एक्सेल के लिए डेटा होगा, ये डेटा टैब है, पूरा का पूरा डेटा टैब है। इस टैब में आपके पास अगर आप 1 लेख से डेटा लेना चाहें तो आप 1 लेख से मैट्रिक्स, लेक हाउस, वेयर हाउस, क्यूकेल, तो आप यहाँ से डेटा ले सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर से लेना चाहें तो यहाँ आप एसक्यूएल सर्वर से आप डेटा लिख सकते हैं। एंटर, अगर सेल्फ एंटर करना चाहें तो आपके पास ये खुल जाएगी विंडो, आप प्लस करेंगे तो नया कॉलम, नेक्स्ट करेंगे तो नया कॉलम, नेक्स्ट करेंगे तो आप मान लीजिए मैं यहाँ पर डेटा एंटर करता हूँ और मैं टैब करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ प्लस करूँगा तो रो ऐड हो जाएगी, ये आपके पास रो डेटा ऐड होना शुरू हो जाएगा। ये आपके पास ऑटोमेटिकली लोड करना चाहें डेटा तो आप इसे लोड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं टेबल। उसके बाद डेटा वर्स के साथ चाहें तो डेटा वर्स के साथ करते हैं। रीसेंट सोर्सेज जो है वो फाइल पड़ी है बस यहाँ पर, जो रीसेंट फाइल है उसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया। डेटा को अगर ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म डेटा और सोर्स सेटिंग, डेटा के सोर्स की क्या सेटिंग है, और डेटा को रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर मैं ट्रांसफर की बात करूँ, ये देखिए सारे के सारे डेटा आपके पास रिफ्रेश हो रहा है। डेटाबेस कनेक्शन, ये सारे के सारे एसक्यूएल सर्वर के साथ कनेक्शन के साथ डेटा को रिफ्रेश कर रहा है। नेटिव डेटाबेस क्वेरी अगर कोई रन करना चाहते हो तो आप इसमें रन कर। उसके बाद डेटा ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो आप इसमें डेटा जो होगा आप उसे मैनेज कर सकते हो। या आपके पास डेटा चैनल हो गया, केपीआई डेटा हो गया, या आपके पास इंडिकेटर्स हो गए, तो आप इसमें से कोई रो डिलीट करना चाहो, ऐड करना चाहो तो आप इसमें से इजीली ये कर सकते हो। रिमूव रो, कीप रोज, रिमूव कॉलम, चूज कॉलम, एंटर डेटा, रिसेंट सोर्स, ये सारे के सारे, क्लोज एंड अप्लाई चेंजेस, ये देखिए यहाँ पे आपके पास चेंज टाइप, जो भी आप यहाँ पे चेंज करेंगे वो यहाँ पे आपके पास रिफ्लेक्ट करता रहे। कॉलम को स्प्लिट करना चाहते हो स्प्लिट कर सकते हो, मर्ज क्वेरी करना चाहते हो, अपेंड करना, ऐड करना चाहते हो तो आप इसमें इजीली अपेंड कर सकते हो। या आपके पास काफ़ी सारे मेन्यूज खुल जाते हैं जो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ये चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट में, न्यू विजुअलाइजेशन। अगर आप कोई न्यू विजुअलाइजेशन करना चाहते हो तो ये आपके पास ये देख सकते हैं। हमने यहाँ पे एक नया विजुअलाइजेशन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये विजुअलाइजेशन पेन है, तो आप इसमें, अगर मैं अब इसमें चूज करता हूँ डेटा, तो यहाँ पे आपके पास ये डेटा पेन है। मैं यहाँ पे सेल्स फैक्ट से डेटा चूज करता हूँ, ये आपके पास डेटा फैक्ट एक्स पे वाई पे आ गया, ये 2 पेन आ गए, 3 ये आपके पास आ गए, और यहाँ पे डेट आ गई अकॉर्डिंग टू डेट, ये डेटा आपके पास मैनेज, आपके पास देखिए आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप, आपके पास डेटा ऑटोमेटिकली मैं सिलेक्ट करता गया, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर आ गए। ये टूल टिप्स हो गई, टूल टिप्स ये आपके पास इंडिकेटर हो गए, या आपके पास तो यहाँ से आप चाहें तो प्लस और बड़ा माइनस भी कर आप इस तरह। अगर इसी को मैं दूसरे प्लेन में करना चाहूँ तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ गया। अगर मैं इसी को क्लस्टर कॉलम में लेना चाहूँ तो एक क्लस्टर कॉलम में आ जाएगा है। अगर मैं क्लस्टर बार में लेना चाहूँ तो बार चार्ट में स्टैक्ड में आएगा, और अगर मैं इसे स्टैक्ड कॉलम चार्ट में बनाऊंगा तो ये आपके पास कॉलम चार्ट में आपके पास आ जाएगा। लाइन चार्ट बनाना चाहें तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली लाइन चार्ट भी, ग्राफ चार्ट बनाना चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा फील्ड्स अलग अलग है तो आपके पास इसी तरह ये शो करेगा। आपके पास सेल्स के बीच में आ गया, सेल्स के साथ किया है तो सारे हटा दिए तो आपके पास ये सेल्स आ गए, सेल्स फैक्ट का साथ डेटा आ गया, ये आपको ज़्यादा बेटर शो। अगर मैं इसी को फॉर्म में शो करूँ, स्टैक्ड कॉलम चार्ट में शो करूँ तो आपके पास ये डेटा, अगर मैं इसी को पाई चार्ट के फॉर्म में करूँ तो ये सेल्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आप आ चुकी, क्या सेल्स है अलग अलग, काफ़ी सारे कॉलम थे, डेट वाइज इसको देख सकते। टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट में लिखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो करेगा। आपके पास आ गया
मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो ऑटोमेटिकली साइज़ बढ़ गया। मैं इसको सर्च बोल्ड करना चाहूँ तो ये जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पास साइज़ बढ़ गया और इसे आप बोल्ड करना चाहेंगे, तो आप इसे बोल्ड कर दिया। सेंटर में रखना चाहें तो सेंटर में, अगर आप डिक्रीज़ इंडेंट करना चाहें तो डिक्रीज़ इंडेंट करना चाहें तो आपके पास यहाँ पे कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट के लिए आपके पास ये बुलेट लिस्ट के लिए और ये नंबर, ये वैल्यू ऐड करना चाहें तो वैल्यू आप यहाँ पे कैलकुलेट दिस वैल्यू, अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे उसके लिए, अदरवाइज़ ये ज़रूरत यहाँ पे आपके पास रिव्यूज़ के लिए हो गए। अगर आप कोई रिव्यू एंड एडिट वैल्यू ऑफ नैरेटिव, अगर आपके पास अगर रिव्यू है तो आप यहाँ रिव्यू डाल सकते हैं। ये आपके पास शो हो गया, अगर आपके पास टेक्स्ट शो करनी हो। इसके बाद न्यू मेजर्स करना, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एक्सप्रेशन के लिए क्विक मेजर के लिए कि आप कैलकुलेट कर सकें लिस्ट ऑफ कॉमन कैलकुलेशन एंड एट द रिजल्ट सिलेक्टेड टेबल का आप देख सकें। सेंसिटिविटी पब्लिश करना चाहते हो और को पायलट के लिए मुझे साइन इन करना पड़ेगा, तो मैंने अभी इसे साइन इन नहीं किया है, तो इसे इस तरह देख। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट मेनू इंसर्ट मॉडलिंग के बारे में करेंगे, ताकि आपको इनके बारे में, मेन्यूज के बारे में थोड़ा सा पता लग सके। हम व्यू ऑप्टिमाइज और हेल्प के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, बाय।